दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के चुनाव सर पर है और ऐसा लगता है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को एहसास हो चुका है कि वो ये चुनाव हारने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे जिस तरीके से ये चुनाव जिस दिशा में बढ़ रहा है, उसको देख करके केजरीवाल साहब को यह आभास हो गया है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल सकता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके अंदर एक नर्वसनेस है, एक बेचैनी, एक बौखलाहट है, जो कि आप उनके हाव भाव में, उनके बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं। और उसका एक बहुत ही बड़ा नमूना देखने को मिला जब अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया, सीधे तौर पर आरोप लगा दिया, और आरोप पानी को लेकर के लगाया था। आपको पता है कि इस चुनाव के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है दिल्ली में, उसमें पानी, जो पीने का पानी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और उससे संबंधित यमुना की सफाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन दोनों ही मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि ना तो वो दिल्ली के लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया करा पा रहे हैं और ना ही अपने वादे के अनुसार उन्होंने यमुना की सफाई कराई है। तो इस चीज़ को लेकर के एक बहुत ही बेबुनियाद टाइप का एलिगेशन, एक आरोप उन्होंने लगा दिया हरियाणा सरकार के ऊपर। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल साहब ने ये बोला, एक बाकायदे वीडियो क्लिप उन्होंने रिलीज़ किया है जिसमें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो दिल्ली में पानी सप्लाई होता है हरियाणा से, तो हरियाणा के लोगों ने उस पानी के अंदर जहर मिला दिया है और हमें ये चीज़ पता चल गई, इसलिए हमने उस पानी को बॉर्डर पर ही, जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर ही हमने उस पानी को रुकवा दिया है। अगर वो पानी दिल्ली में आ जाता तो उस पानी को पी करके यहाँ पर लाखों लोगों की मौत हो जाती। ये बात अरविंद केजरीवाल ने बाकायदे एक वीडियो में बोला है। आप खुद भी उस वीडियो को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। केजरीवाल साहब का जब ये वीडियो बाहर आया तो इस पर बीजेपी के नेताओं ने और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी साहब, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, ट्वीट भी किया उन्होंने। उनके ट्वीट को मैं यहाँ पर पहले आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूँ। नायब सैनी जो हैं वो कह रहे हैं कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। केजरीवाल ने उस माटी का अपमान किया है जहाँ वे पैदा हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफ़ी मांगे केजरीवाल। इसके अलावा बीजेपी के ही एक और नेता भूपेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर के एक ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पर उतर आए हैं। उनका बयान दिल्ली चुनाव में आपकी सुनिश्चित हो चुकी हार की खींच को दर्शाता है। भाजपा चुनाव आयोग से मांग करती है कि दिल्ली की जनता में भय और अराजकता फैलाने के प्रयास के कारण अरविंद केजरीवाल पर कड़ी कार्रवाई हो। और बीजेपी के लोगों ने न सिर्फ आपत्ति दर्ज कराई बल्कि चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है और मनहानि का मुकदमा करने की बात भी कही। हालांकि अभी तो मुकदमा किया नहीं गया है कोई किसी भी तरीके का। ठीक है, इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका है, बल्कि इसके बाद जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो अपने क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है, वहाँ पर जो यमुना का पानी है, उस पानी को पीते हुए एक वीडियो उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया।
अब उस वीडियो को लेकर के केजरीवाल साहब फिर से भड़क गए और नायब सिंह सैनी के ऊपर एक तरीके से निशाना साधने की कोशिश करते हुए केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में मुख्यमंत्री जो है, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया और फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। जब मैंने कहा कि अमोनिया की मिलावट के कारण यमुना का पानी दिल्ली वालों की जान के लिए खतरा हो सकता है, तो इन्होंने मुझ पर FIR करने की धमकी दी। जिस जहरीले पानी को ये खुद नहीं पी सकते, वही पानी आज दिल्ली की जनता को पिलाना चाहते हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। केजरीवाल के इस ट्वीट के ऊपर बीजेपी ने पलटवार भी किया और अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो क्लिप शेयर किया था वो एक्चुअली पूरा क्लिप नहीं था, वो आधा अधूरा क्लिप था जिसको कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। और इसीलिए जो बीजेपी के लोग हैं वो उस वीडियो का पूरा जो फुटेज है, वो 30-32 सेकेंड का तकरीबन वीडियो क्लिप है, उसको बीजेपी के लोगों ने शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। ये जो मुद्दा है, कहते हैं ना कि आप बैल मुझे मार, उसी तरीके का काम यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने करने का काम किया है। इनको ये छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप ऑलरेडी यमुना की सफाई को लेकर के फंसे हुए हैं तो आपको इस तार को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। और इस तरीके से केजरीवाल साहब ने बैठे बिठाए बीजेपी के लोगों को एक मुद्दा और दे दिया। और तमाम जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए कितना झूठ बोलेंगे और कितनी बेबुनियाद और अतार्किक तरीके का बात करेंगे। भला कोई राज्य किसी दूसरे राज्य में जब पानी सप्लाई कर रहा है उसमें वो जहर कैसे मिला सकता है, ये किसी के भी सोच से परे की बात है। क्या हरियाणा में जो लोग रहते हैं उनके परिवार के लोग, उनके मित्र दोस्त साथी दिल्ली में नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। क्या नायब सिंह सैनी के घर परिवार रिश्तेदार के लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। तो नायब सिंह सैनी कैसे हरियाणा से जो दिल्ली पानी आता है उसमें जहर मिला सकते हैं? ये अरविंद केजरीवाल की बहुत ही ओछी, बहुत ही तुच्छ मानसिकता को दर्शाता है और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संभवतः इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। एक और वीडियो क्लिप केजरीवाल साहब का सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं। और उस वीडियो क्लिप के अंदर केजरीवाल साहब नरेंद्र मोदी की स्टाइल में पूरा एक फर्रा बना करके लाए हैं और उस फर्रे के माध्यम से गिना रहे हैं कि देखिए हमको बीजेपी वाले, हमको कांग्रेस वाले किस किस तरीके की गालियां देते हैं और बाकायदे वो गालियों का नाम वहां पर सुना रहे हैं। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। अरे भाई, आपको मुद्दों के ऊपर राजनीति करनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर आपको चुनाव लड़ना चाहिए। आप जनता के बीच में जाकर के इस तरीके से विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? आप क्यों जनता के सामने खुद को एक निर्बल असहाय के रूप में पेश कर रहे हैं कि देखो 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 हमको ये पार्टी वाले लोग गाली दे रहे हैं, वो पार्टी वाले लोग गाली दे रहे हैं। चुनाव लड़ने का
ये तरीका नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहते हैं वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिलहाल में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को संभवतः ये लग रहा है कि ये चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है और ये चुनाव ये हार सकते हैं, तो ये किन प्रकारेण जनता को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ये इस तरीके की अनर्गल बातें करते हुए दिल्ली में नज़र आ रहे हैं। अभी 5 तारीख को चुनाव है, अभी वक्त है 2-4 दिनों का। अभी 2-4 दिनों के अंदर अंदर केजरीवाल साहब और कितने फालतू और कितने अनर्गल बात करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।